दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 500 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो शब्द आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कम से कम यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम में कम से कम एक जो है 5 से 6 7 8 बार आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लेके आए हैं तो आपको 500 मोस्ट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये मात्र सिर्फ 10 मिनट का वीडियो होने वाला है। आपको यहाँ पे एक सिनोनिम का एक वर्ड का हम यहाँ पे बात सिर्फ 3 बताने वाले हैं। एक का 3 बताएंगे तो 50 है, 50 का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका समथिंग हो जाएगा 150 के अराउंड आपका तैयार हो जाएगा मात्र 10 मिनट में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई बच्चा एग्जाम दिया हो तो इस वीडियो के लास्ट तक मतलब वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो सबको पता होगा। एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, जिसको बोलते हैं शुद्ध, या यहाँ पे देखो प्रिसाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 6 बार रिपीट हुआ है। प्रिसाइज हो गया, करेक्ट हो गया, एग्जैक्ट हो गया। जितना से बता रहे सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से इसको सुनकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दूसरा देख लीजिए। बेफल, बेफल मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना, क्या हो जाना, भ्रमित हो जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेफल। बोलते हैं पजल हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, क्या हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। उसके बाद एक वर्ड और है जिसका नाम है परप्लेक्स। परप्लेक्स भी मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज हो जाना या फिर क्या हो जाना, आश्चर्यचकित में पड़ जाना, पजल हो जाना, मतलब चकरा जाना, इस टाइप को इसको बोलते हैं बेफल मतलब। अब यहाँ पे देखो थर्ड करने वाले हैं लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है संक्षेप में, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीफ। क्या बोलते हैं, ब्रीफ में। या फिर बोलते हैं कॉन्साइज, क्या बोलते हैं हम, कॉन्साइज बोलते हैं। या इसको बोलते हैं क्रिस्प। तो लैकोनिक का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। लैकोनिक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कंसाइज, संक्षेप में। अब यहाँ पर देखो कैटेस्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही, जिसको बोलते हैं आपदा, क्लैमिटी। तो कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लैमिटी, क्लामिटी। ठीक, इसका मतलब होता है आपदा। और जिसको एक और बोलते हैं ट्रेजेडी, ट्रेजेडी हो जाएगा। एक और है इसका जिसका नाम है इसमें डिजास्टर। तो यहाँ पे आपको हम 3 3 लेकर आपको साथ में चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कॉस, इसको बोलते हैं, पता नहीं कॉस बोलते हैं कि चौस, लेकिन आप पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए बता रहे हैं हम। इसका मतलब होता है जो कानून को ना माने, इसको बोलते हैं अराजकता टाइप के जो इंसान होते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर हो जाएगा। या फिर इसको बोल दो टर्मोइल। एक कंडेम्ड, देख लो कंडेम मतलब क्या होता है, कंडेम्ड मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा कर देना, क्या कर देना, निंदा कर देना, उसका मतलब आलोचना कर देना। डिनाउंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। एक और वर्ड है जिसका नाम है पनिशमेंट कर देना, पनिश कर देना किसी को, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेमने। और डिफर, डिफर का मतलब होता है स्थगित करना, क्या कर देना, स्थगित, किसी को क्या कर देना, रोक देना, इसको बोलते हैं पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन, पोस्टपोन्ड हो गया। और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं किसी चीज़ को क्या कर देना, डिले कर देना, वही इसी का मतलब हो जाता है डिफर। इरेनियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गलत, इसका मतलब क्या होता है, इरेनियस मतलब क्या होता है, फॉल्स है, फॉल्स हो गया। और भी हम लिख सकते हैं इनवैलिड। और एक हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि रॉन्ग बोल दें। और भी हम सब बोल सकते हैं इनएक्यूरेट करके एक सब बोल सकते हैं। एक हर्डल होता है, हर्डल मतलब क्या होता है, बाधा या फिर मुसीबत जिसको हम बोलते हैं, तो इसको एक ऑब्स्टिकल बोल देते हैं। ऑब्स्टिकल मतलब क्या होता है, वही हमारा हर्डल हो जाता है। मैंडेटरी मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, अनिवार्य, कंपलसरी। और भी वर्ड है इसेंशियल। हाँ, इसेंशियल भी काफ़ी पूछा गया है कई बार, इसेंशियल हो गया। इसेंशियल में मतलब क्या होता है, मैंडेटरी। इम्परेटिव मतलब भी यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि आवश्यक। तो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं प्रोडिगल। अब प्रोडिगल किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जो पैसा वैसा बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या करे, फिजूल खर्ची करे, उसको हम बोलते हैं वेस्टफुल। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में वेस्टफुल बोलते हैं। और एक और वर्ड है जिसका अभी हमें फ़िलहाल याद नहीं आ रहा, बहुत खर्चीला टाइप का, एक्स्ट्रा। हाँ, कई बार पूछा गया है, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रावागेंट हो गया। और एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं लेविश टाइप का जो ज़िंदगी, उसको क्या बोलते हैं,
प्रोडिगल मतलब फिजूल खर्ची। अब आपको एक और शब्द आपको पता ही होगा, सोलिटरी। सोलिटरी मतलब ऐसा चीज़ क्या हो जो अकेला हो, लोनली, ठीक है। सिंगुलर जिसको बोल देते हैं हम, सिंगुलर जो अकेला हो। और इतना तो शायद अब बहुत काफ़ी है आपके लिए, दो तीन बहुत ही ज़्यादा है, तीन चार। तो यहाँ पे वंडर, वंडर मतलब क्या हो जाना, भटक जाना, क्या हो जाना, भटक जाना। फिर यहाँ पे एक शब्द होता है रोम, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार पॉइंट बना लीजिए इस पे। वंडर मतलब भटक जाना, जिसको बोलते हैं डाइवर्ट हो जाना, क्या हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। तो आपको इतना मतलब आपको लग रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, अगर चार एंटोनिम और सिनोनिम मिला के अगर चार पूछ रहे हैं तो इसमें से पक्का बता रहे, दो से तीन दम कंफर्म है, फंस जाएगा आपका। और विली, विली देखो ऐसे इंसान होते हैं बहुत, जो क्या होता है धूर्त होता है, बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, कमीना टाइप को, उसको बोलते हैं कनिंग, जो चालाक टाइप को। जैसे लोमड़ी जो होती है, कनिंग होती है कि नहीं होती, धूर्त होती है कि नहीं होती है, लोमड़ी धूर्त होती है, ठीक है। इसको हम कनिंग बोलते हैं, जिसके अंदर क्या हो, आर्टफुल हो, जो क्या हो, निपुण हो। निपुण टाइप का नहीं बोल सकते, आर्टफुल जो गलत सेंस के लिए आर्टफुल यूज़ करते हैं, क्राफ्टी हो, ठीक है, क्राफ्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, विली, जिसको बोलते हैं कनिंग, मतलब चालाक धूर्त टाइप का। और यहाँ पे देखो अचीव, अचीव का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। उसका एक होता है सक्सीड, क्या होता है, सक्सीड हो गया। और एक वर्ड हमारा बनता है सक्सीड का, एकॉम्प्लिस, एकॉम्प्लिस हो गया। और एक और वर्ड बनता है, हाँ बस एक ही वर्ड फिलहाल भी यार दिमाग में और नहीं आ रहा है, एकॉम्प्लिस हो गया, ठीक है। अचीव मतलब किसी को पाना, सक्सेस कर जाना, एकम्प्लिस हो जाना, ठीक है। और एक वर्ड है यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे देखो लास्ट, लास्ट सॉरी लास्ट थोड़ी ही ये होगा, 15-20 पहुँचा होगा। एंग्विश, एंग्विश मतलब क्या होता है आपको फिर से बताना चाहेंगे। एंग्विश मतलब होता है सैड, जिसको हो जाए सैडनेस, जिसके अंदर आ जाए, मतलब पीड़ापन टाइप, इस टाइप को, उसको हम क्या बोलते हैं, सैड। या फिर बोलते हैं एक, एक भी मतलब क्या होता है, पीड़ा हो गया। एगोनी, एगोनी में भी मतलब क्या होता है, पीड़ा होता है। और सौरव भी लिख लीजिए, सौरव भी मतलब क्या होता है, दर्द हो जाता है, ठीक है। एक काम होता है, काम मतलब किसी को क्या कर देना, पैसिफाई कर देना, शांत कर देना, ठीक है। पैसे, काम मतलब क्या होता है, शांत, जिसको बोलते हैं पीसफुल, पीसफुल जिसको हम बोलते हैं। एक और फिर इसको हम बोल सकते हैं रिलैक्स टाइप का, या फिर बोलते हैं क्वाइट टाइप का। तो यहाँ पे हम, आपको लग रहा होगा ये सब क्वेश्चन मतलब पूछा गया है प्रीवियस ईयर का। आप चाहे तो अगर कोई टेस्ट वेस्ट दे तो आपको पक्का इसमें से आपको मिलने वाला है, दो तीन तो पक्का आपको एंटोनिम सिनोनिम मिलने वाला है। अगर आ रहा है, अगर आया है मतलब जैसे चार है तो चार में से आपको दो पक्का मिल जाएगा। तो अब बात करने वाले हैं कैंटेंक्रस्ट, ठीक है। कैंटेंक्रस्ट, कैंटेंक्रस्ट मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, झगड़ा उड़ा करे, उसी को बोलते हैं। क्वेरल टाइप का है, ठीक है, क्वेरलसम होता है। क्वेरलसम मतलब क्या होता है, झगड़ालू। एक कन्विक्ट मतलब होता है जो अपराधी हो, उसको बोलते हैं क्रिमिनल, वही होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब होता है यहाँ पे क्रिमिनल। कन्विक्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिमिनल हो गया, कल्प्रिट हो गया, उसको हम बोलते हैं अपराधी, ठीक, कल्प्रिट हो गया। अगर आप अच्छे से 12th पढ़े हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डर्थ। डर्थ मतलब होती है कमी, डर्थ मतलब क्या होता है, कमी। तो आप डर्थ में कई आप लिख सकते हैं, जैसे स्कैरिटी हो गया। स्कैरिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी हो जाना। शॉर्टेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। डेट्रीमेंटल मतलब होता है इंजूरियस, मतलब हानिकारक टाइप का, ठीक है। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है, इंजूरियस या फिर हार्मफुल, जो क्या हो आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। इस, और ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना, किसी को क्या कर देना, पुल कर देना। ये भी 4 बार आया है। इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, जिसको बोलते हैं हम ह्यूज, ठीक है, ह्यूज हो गया। क्लोजल, उसके बाद क्लोजल होता है। और एक इमेंस होता है। इमेंस मतलब भी क्या होता है, विशाल होता है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। इमेंस मतलब भी क्या होता है, विशाल होता है। मैसिव भी मतलब क्या होता है, विशाल होता है। माइटी मतलब भी क्या होता है, विशाल होता है। एक्सेम्प्ट, एक्सेम्प्ट मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट मतलब होता है किसी चीज़ को क्या कर देना, फ्री कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, किसी को मतलब एग्जेम्प्ट देना, छूट देना, या फिर मुक्त, जिसको बोलते हैं इम्यूट, इम्यूट कर देना। और एक वर्ड है हमारा एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड। तो ये जो एग्जेम्प्ट वर्ड है इसका मतलब भी क्या होता है, छूट। इम्यूट और एक्सक्लूड हो गया जो, इसका भी मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो एक वर्ड है हमारा फेन करके है। फेन का मतलब होता है हमारा बहाना बनाना, क्या करना। फेन का मतलब क्या होता है, बहाना
बनाना। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हम अभी यहीं तक फ़िलहाल 25 ही कर रहे हैं आज, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो उसके बाद आगे की जो पार्ट है हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अगर 200 भी क्वेश्चन आपका करा दिए एंटोनिम सिनोनिम मिला के 2-3 जो बता रहे हैं आप सुने रहेंगे, आप अच्छे से आपका 2 से 3 उसमें आराम से सही हो जाएगा 4 में से, ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, 2 बार एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो हमारी चॉइस है, हमारा सिर्फ एक ही एम है, हम एसएससी सीजीएल में ज्वाइन करने वाले, मतलब ज्वाइन हो जाए तो वही बेहतर है। फिलहाल मेरा इंग्लिश ठीक है, मैथ भी सेक्शन ठीक है। इस बार देखो क्या होता है। कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई